नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के हरदा में करणी सेना के पदाधिकारियों पर चली पुलिस की लाठियां अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज लगातार आक्रोशित है और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतर आए हैं। दिग्विजय सिंह के करणी सेना के पक्ष में उतरने से भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सांसत में फंस गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन दरअसल में ये मामला जिस तरह से पुलिस और राजपूत समाज के बीच का बन चुका है, उसमें हेमंत खंडेलवाल के आरोप अभी कहीं ठहर नहीं रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज मध्य प्रदेश में किसी बड़े आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहा है। आइए एक बार फिर आपको याद दिला दें, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के हरदा शहर में शुक्रवार शनिवार को पुलिस और करणी सेना के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कहर ढाया था। मामला यह था कि हरदा के आशीष राजपूत ने दो लोगों से हीरे खरीदे थे। पिछले साल मोहित और उमेश नाम के जिन लोगों से आशीष राजपूत ने 18 लाख रुपए के हीरे खरीदे, दरअसल में वे नकली हीरे थे, यानी एक तरह से वे कांच के टुकड़े थे। इसके बाद हीरे खरीदने वाले आशीष राजपूत ने मोहित और उमेश से इस मामले की शिकायत की। समझौता इस बात पर हुआ कि मोहित और उमेश आशीष राजपूत के पैसे लौटा देंगे। इस बाबत कुछ चेक आशीष राजपूत को दिए गए, लेकिन वे चेक बाउंस हो गए। यानी कुल मिलाकर आशीष राजपूत के साथ जो ठगी हुई, वो चेक बाउंस होने के साथ एक बार फिर सामने आ गई। उसके बाद आशीष राजपूत ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शुक्रवार को हरदा की पुलिस ने इन दो आरोपियों को, मोहित और उमेश को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं ली, यानी इनका जमानत पर छूटना तय हो गया। तब करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील राजपूत अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। करणी सेना के पदाधिकारियों का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों के साथ मिली भगत कर ली है, इसलिए पुलिस लगातार उनकी मदद कर रही है। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और वो दृश्य आपने जो पिछले वीडियो में देखे थे, एक बार फिर देख लीजिए। पुलिस ने इस धरना प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए जबरदस्त लाठीचार्ज किया। इसके बाद जब करणी सेना के पदाधिकारी एक हॉस्टल में अपनी बैठक कर रहे थे, आगामी रणनीति बना रहे थे, तो पुलिस वहां भी पहुंच गई। हॉस्टल के भीतर घुसकर पुलिस ने लाठी चलाई और इस लाठीचार्ज में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी चपेट में आ गए। आइए वो दृश्य एक बार फिर देख लीजिए, जब पुलिस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेर कर किस बुरी तरह लाठियों से पीट रही है। प्रदेश में फैली करणी सेना के लोग तमाम शहरों में सड़कों पर उतर आए। रतलाम, देवास, आगर मालवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, कई शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन हुए और आखिर में इस मामले में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई। दिग्विजय सिंह सोमवार को अपने पुत्र और विधायक जयवर्धन सिंह के साथ हरदा पहुंचे
उनके साथ कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री पीसी शर्मा और स्थानीय विधायक आर के दोगने भी थे। दिग्विजय सिंह ने वहां पहुंचकर करणी सेना के राजपूत समाज के उन पीड़ितों से बातचीत की जिन पर पुलिस का डंडा बेरहमी से टूटा था। पीड़ितों से मिलने के बाद दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत में दिग्विजय सिंह ने मांग की कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच शुरू होने से पहले इन अधिकारियों को हरदा से हटाया जाए। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह ने प्रेस से बातचीत करते हुए क्या कहा। 3 डीएसपी आए और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुसे और बेरहमी से लोगों को पिटाई की और जिसके वीडियो आप सब देख रहे हैं। ये छात्रावास के अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही थी, फिर यहाँ अंदर क्यों घुसे? कौन सा ऐसा यहाँ षड्यंत्र हो रहा था? शोक सभा हो रही थी और यहाँ पर आकर उन्होंने बुरी तरह से पिटाई की। इसको मैं खुद देखा वीडियो। चौकीदार की बेटी को लगा कि उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है, तो बुरी तरह से वो रोती रही कि तहसीलदार और टीआई वो उनको लेने गए और होटल से उनको लेके आए। तहसीलदार साहब और थानेदार साहब, टीआई साहब चाहते थे कि आप धरना वालों को समझा बुझा के धरना समाप्त करो, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बाद पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी, वाटर कैनन चला दिए और बेदर्दी से उनकी पिटाई की। आप देख रहे हैं कि जीवन सिंह जी को 4-5 लोगों ने घेर रखा है उन्हें बचाने के लिए और 15-20 लोग लाठी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। 12 तारीख से लेकर और 13 तारीख दोनों दिनों की न्यायिक जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सिटिंग हाई कोर्ट जज के माध्यम से या किसी भी डीजे सिटिंग या रिटायर्ड डीजे के माध्यम से जांच होना चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होना है वो यहाँ यदि पदस्थ रहेंगे तो जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। इसलिए हमारी ये मांग है कि जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम और एसडीओपी इनके स्थानांतरण कर एक जांच की जाना चाहिए। लेकिन इस मामले को भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किस तरह हैंडल कर रही है, ये जानने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान सुन लेना ही पर्याप्त होगा। हेमंत खंडेलवाल इस मामले को कांग्रेस के सिर पर थोप रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है, वो जाति तनाव बढ़ा रही है, जबकि बीजेपी सभी समाजों का सम्मान करती है। आइए सुनते हैं हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेके चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां हरदा में करणी सेना के लोगों पर कहर टूटा, वहां सबसे पहले उनका साथ देने आए थे हरदा के विधायक, कांग्रेस के विधायक आर के दोगने। आर के दोगने घटना के दिन ही
करणी समाज के लोगों के साथ खड़े हो गए थे और सोमवार को दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, पीसी शर्मा आदि के पहुंचने के बाद यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया है। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। वे निवेशकों को न्योता देने गए हैं, इसलिए इस मुद्दे पर फिलहाल सरकार की तरफ से भी कोई पहलकदमी दिखाई नहीं दे रही और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ये आप सुन ही चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी राजपूत और क्षत्रिय समाज के तेवरों से सांसत में आ गई है, क्योंकि समाज आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर सिंह राठौर ने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सेना के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने अपने निजी परिसर राजपूत छात्रावास में इस संदर्भ में चर्चा करने के हेतु आपस में कुछ योजना बना रहे थे। उसी वक्त पुलिस प्रशासन निजी परिसर में बिना किसी सर्च वारंट के घुसकर अमानवीय तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया। वहाँ से हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके बाहर ला करके निहत्थे लोगों पर जिस कदर लाठीचार्ज किया, बड़ी शर्म की बात है। मोहन यादव की सरकार को मैं ताकीद करना चाहता हूँ, यह उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ पर मायावती की सरकार और मुलायम सिंह की तरह यहाँ कार्रवाई नहीं चल पाएगी। सवर्णों के खिलाफ जो आपके मन में जहर भरा हुआ है, उस जहर को ख़त्म करो, अन्यथा आपकी जड़ें बहुत जल्दी फड़ जाएंगी। और इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन इस बात का ध्यान रहे, जिन लोगों ने ये निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया है, अगर उनके खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र माकूल कार्रवाई नहीं की गई तो समूचा समाज, चाहे करणी सेना हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, क्षत्रिय महासभा हो, समस्त संगठन एक हैं, प्रदेश व्यापी आंदोलन आपके खिलाफ करेंगे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में एक छोटे से मुद्दे से बढ़ते बढ़ते ये मामला प्रदेश व्यापी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 लाख की नकली हीरे की खरीद से शुरू हुआ यह मामला अब क्षत्रिय और राजपूत समाज पर पुलिस के जुल्म में बदल चुका है। मध्य प्रदेश का क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज पूरी तरह से इस वक्त पुलिस और प्रशासन के खिलाफ खड़ा है। आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज, करणी सेना किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं और जब यह आंदोलन पूरे प्रदेश में शुरू होगा तब सरकार और पुलिस इससे कैसे निपटेगी ये सरकार को तय करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।